तीनों कालों में अहिंसा से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है और तीनों लोगों और तीनों कालों में हिंसा से बढ़कर कोई भी पाप नहीं है। जो व्यक्ति हिंसा करते हैं वे अपनी नरक में सीट रिजर्व कराते हैं। तो एक बार एक नदी किनारे मुनि महाराज जी बैठे हुए थे। वहाँ सभी सेठ साहूकार उनके दर्शन के लिए आए। तो उसी समय पर एक धीवर जो मछली पकड़ने वाला होता है वह अपना जाल लेकर के जब नदी किनारे आया तो उसने देखा कि बहुत सारे सेठ साहूकार सभी लोग खड़े हुए हैं। आखिर क्या बात है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? तो जब वह पास में जाके देखता है तो वो सभी लोग मुनि महाराज के दर्शन करे। फिर दर्शन के बाद उन लोगों ने मुनि महाराज की पूजा की और पूजा के बाद जब उन्होंने उपदेश सुना और उपदेश जब पूर्ण हो गया तो सभी लोग कुछ ना कुछ नियम लेकर के अपने अपने घर चले गए। तो वह धीवर भी मुनि महाराज के थोड़े नजदीक आया और कहने लगा कि आपने सबके आत्म कल्याण के लिए उन लोगों को कुछ ना कुछ नियम व्रत दिए हैं, तो आप मेरे भी कल्याण के लिए मुझे कुछ नियम दीजिए। तो मुनि महाराज ने कहा कि अहिंसा धर्म है तो उसका पालन करो, इससे तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी और तुम्हारा ये भव नहीं अनेकों भव तुम्हें सुख शांति मिलेगी। तो वह कहता है कि मैं अहिंसा का पालन कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी तो रोजी रोटी यही है और मैं यदि अहिंसा का पालन करूंगा तो मैं क्या खाऊंगा और मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। तो मुनि महाराज ने उससे कहा कि तुम ज्यादा पालन नहीं कर सकते तो इतना नियम ले लो कि तुम्हारे जाल में जो पहली मछली आएगी तुम उसको छोड़ दोगे। तो उसने कहा हाँ इतना तो मैं कर सकता हूँ, उसके बाद में जो और आएगी उसको तो पकड़ लो। तो उन्होंने कहा हाँ उसको पकड़ सकते हो, लेकिन तुम्हारे जाल में जो पहली मछली आएगी उसे तुम्हें अभय दान देना है। तो वह मुनि महाराज को प्रणाम करके और वहां से चला जाता है। तो जब उसने अपना जाल लेकर के नदी में डाला तो उसने देखा कि जाल बहुत भारी हो गया है और जब उसने उसे ऊपर खींचा तो देखते ही रह गया कि उसके जीवन काल में अभी तक वो जितनी भी उसने मछली पकड़ी थी उससे सबसे बड़ी उसकी मछली उस दिन उसके जाल में आई। तो वह उसे देखते ही रह गया और उसने विचार किया कि इतनी बड़ी मछली तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। लेकिन उसे उसी समय अपने बहुत खुश हुआ वह पहले तो वह, लेकिन उसे मुनि महाराज का नियम याद आ गया। उसने कहा कि मैंने धरती के देवता से नियम लिया है कि मैं इस मछली को तो छोड़ूंगा, लेकिन एक तरफ उसे लोभ भी आ रहा था कि बताओ यदि मैं इस मछली को पकड़ता हूँ तो मुझे जीवन भर कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और मैं क्या मेरी 7 पीढ़ी भी बैठ के खा सकती है, मुझे इससे इतना सारा धन मिलेगा। लेकिन उसने सोचा नहीं, मैंने मुनि महाराज से नियम लिया है, कुछ भी हो जाए मैं अपना नियम तो नहीं तोड़ूंगा। और वह उस नियम को बचाने के लिए कि दोबारा से ये मछली मेरे जाल में ना जाए, वह लेकर के उससे एक धागा बांध देता है और उसे बाहर नदी में छोड़ देता है। और आजकल अपन क्या सोचते हैं कि परिस्थिति है, नियम ले लिया लेकिन उसे परिस्थिति समझ करके तोड़ देते हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो तो धर्म से बिल्कुल विमुख था, कुछ जानता भी नहीं था, लेकिन उसने जब नियम लिया तो उसका नहीं मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने नियम को नहीं तोड़ूंगा। और उसने उस मछली को उसी में पानी में छोड़ दिया। फिर उसने सोचा कोई बात नहीं जी इस जगह पर है, उसने नदी के दूसरे किनारे पे जाकर के फिर अपना जाल डाला। फिर उसने जाल खींचा तो फिर वही मछली आ गई। अब उसने कहा पहचान ली वो मछली, धागा बंधा हुआ था। तो उसने कहा नहीं इसे तो मुझे अभय दान देना है। फिर वह उसे वहीं छोड़ करके फिर 1-2 घंटे बाद फिर ऐसे डालता है,
कम से कम उसने हर एक किनारे से वह जाल डाला, लेकिन बार बार उसके जाल में वही मछली आती रही। सुबह से शाम हो गई, अब वह अपना जाल खाली लेकर ही वापस अपने घर जाता है। लेकिन उसे ये उसके अंदर एक खुशी थी कि मैंने मेरे अंदर इतनी दृढ़ता थी कि मैंने जो धरती के देवता से नियम लिया था उसका अच्छे से दृढ़ता के साथ पालन किया, तो बड़ा खुश होकर के अपने घर आ रहा था। अब उसकी जो पत्नी थी घंटा, उसने उसे दूर से ही देखा कि ये सुबह का गया है और शाम हो गई और फिर भी खाली आता आ रहा है, और तो और खुश होके आ रहा है। तो उसको बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में आकर के वह उसको गालियां सुनाने लगी, उससे कहने लगी कि तू सुबह का गया है, शाम आ रहा है और फिर भी खाली आता आ रहा है। तो जब वह उसे सुनाने लगी, उसने कहा देख, बच्चे सुबह से इंतजार कर रहे हैं, बेचारे भूखे बैठे हैं, उन अपनी नहीं सोचता, मेरी नहीं सोचता, कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचता, और तू खाली आता गया। उसने गुस्से में आकर के गेट लगा लिया। अब गेट लगा लिया तो बेचारा भूखा प्यासा, उसे पानी भी नहीं दिया पीने उसने, और वह बाहर बैठ जाता है। अब बाहर बैठ गया तो अब उसे नींद आ गई थकान के कारण और वह सो गया। रात को क्या होता है कि एक बहुत भयानक से सांप निकलता है और उसे डस लेता है। अब डसने के कारण उसे कोई देखने वाला भी नहीं था, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब वह सुबह उसकी पत्नी उसे देखती है तो उसे अपने कहे हुए वचनों पर बहुत पछतावा होता है। लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत तो पीछे पछताए बोध का, अब वह बहुत दुखी होती है और वह कहती है कि जो नियम मेरे पति ने लिया था उस नियम को मैं भी स्वीकार करती हूँ और हर जन्म में यही मेरा पति बने, ऐसा निदान करके उसकी चिता में अपनी भी आहुति दे देती है और बढ़ जाती है। अब उसी नगर में एक घटना और घटती है कि एक सेठ थे, उस सेठ की बहुत अच्छी धर्मात्मा पत्नी थी, सेठ भी बहुत धर्मात्मा थे और उसकी एक बहुत सुंदर पुत्री थी। और वो जब सेठानी समय मतलब गर्भवती थी तो अचानक से वहाँ का जो राजा था, मंत्री था, तो मंत्री ने राजा से कहा कि ये सेठ की पुत्री बहुत सुंदर है, इसके साथ मेरे पुत्र का विवाह करवा दो। तो जब राजा ने सेठ से ये बात कही कि अपनी पुत्री का विवाह मंत्री के बेटे के साथ कर दो, तो वह सेठ कहता है कि मैं जैन धर्म को मानने वाला और ये मिथ्या दृष्टि, मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं अपने प्राण को दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी पुत्री को अपने जीते जी नरक में नहीं छोड़ सकता। तो वह आजकल की परिस्थिति क्या है कि अपने बच्चों की खुशी के लिए अपने बच्चे कहीं अदर कास्ट में भी करते हैं तो उन्हें जाने देते हैं धर्म का कोई भी, और उन्हें वापस अपना भी लेते हैं। लेकिन सेठ ने कहा नहीं, मेरे लिए मेरा धर्म ही सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। और राम सेठ बोलता है यदि मैं यहाँ रहूंगा और इस पुत्री का विवाह उसके साथ नहीं करूंगा तो ये राजा मुझे प्राण मतलब मार देगा और पता नहीं क्या मेरे परिवार के साथ करे। तो इससे अच्छा तो उसमें बहुत संपत्ति थी उसके पास, वह रात ही रात में अपनी सारी संपत्ति छोड़ करके और अपनी बेटी को लेकर के नगर से निकल जाता है और अपनी जो उसकी पत्नी गर्भवती थी उसको अपने मित्र के यहाँ छोड़ जाता है। अब वह चला गया। अब जो उसकी पत्नी गर्भवती थी एक मतलब मित्र के यहाँ रह रही थी उसकी, अब वो उसका मित्र उसने थोड़े बहुत दिन तो उसे सही रखा और वापस उसे परेशान करने लगा। अब अचानक से उधर से मुनि महाराज निकल रहे थे तो जो छोटे मुनि महाराज थे उन्होंने कहा कि देखो, ये उसकी दशा देख करके बोले कि देखो ये कितने इसके गर्भ में कितना अभागा पुत्र है कि जिसने इसकी माँ की ऐसी स्थिति कर रखी है कि देखो माँ को देखकर कैसा लग रहा है। तो जो दूसरे बड़े मुनि महाराज थे उन्होंने कहा कि ये अभागा पुत्र नहीं है,
ये तो यहाँ के राजा की पुत्री से इसका विवाह होगा और ये आगे चल कर के मोक्षगामी जीव है, आगे चल कर के सिद्ध पद को प्राप्त करेगा। और तो और जितने भी ये बहुत धर्मात्मा प्राणी है और जिसने इसको इतना दुख दिया है, इसकी माँ को इतना दुख दिया है, यह उसके वंश का भी नाश कर देगा। अब जो उसका मित्र था, उसने जब मुनि महाराज की ये बात सुनी तो उसने कहा कि मुनि महाराज कभी झूठ नहीं बोलते, तो अब जो इन्होंने बात कही है वो तो पूरी होगी। तो अब वह बड़ा दुखी हुआ। उसने क्या करा कि जो इसे मतलब इसका जन्म तो हो जाने दे, लेकिन मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो मेरे ही वंश को मिटा डालेगा, मैं उसको अपने यहाँ नहीं रहने दूंगा। और उसने वह पहले तो वो सेठानी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, फिर वह अच्छा व्यवहार करने लगा। जब वह उसने पुत्र को जन्म दिया तो उसने उस पुत्र को ले जा करके उस सेठ ने, जो उसका मित्र था, और ले जा करके चांडाल को दे दिया कि मैं इसका मुख नहीं देख सकता, तुम तो कैसे भी हो इसे मार दो। अब उस ले जा करके ले गया बालक को और उसने दिया तो उसे रात में था। तो जब उस बालक को उसने सुबह रोशनी में देखा तो वह उसके आभा मंडल को देखता ही रह गया, क्योंकि जो पुण्य आत्मा जीव होते हैं उनका एक आभा मंडल अलग ही रहता है। और मरते हुए जीव को भाई कोई नहीं बचा सकता, लेकिन जो पुण्य आत्मा जीव है उसकी सब जगह ही रक्षा होती है। तो उस चांडाल ने भी उस बेटे को, बच्चे को ले जा करके एक शिला पर सुला के आ गया कि भाई मैं तो इस नवजात शिशु की हत्या नहीं कर सकता, और वह उसे सुला करके वापस आ गया। कुछ टाइम बाद अब वहां से उसका जो सेठ था श्रीदत्त, उसका बहनोई वहां से निकला। बहनोई समझते हो, उसके बहन का पति, वह वहां से निकला तो उसकी कोई संतान नहीं थी। जब उसने इस बच्चे को देखा, उसे मुस्कुराते हुए उसका आभा मंडल देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ और वह उस बच्चे को अपने घर ले जाता है और अपनी इस पत्नी से कहता है कि देखो तुम्हारा मूल गर्भ था, तुमने तो इतने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है, अब इसका पालन पोषण करो, इसे संभालो। और बहुत अच्छे से उसने उसका महोत्सव किया, जन्म महोत्सव मनाया। अब उसमें उसके मामा को बुलाया। जब मामा को बुलाया तो मामा ने उसके शुभ लक्षण वगैरह देखकर बच्चे को पहचान लिया। अब बच्चे को पहचान लिया, उसने कहा ये तो वही बच्चा है। तो वह अपने बहनों से कहने लगा कि देखो इतने समय बाद इसके पुत्र हुआ है और मैं चाहता हूँ कि इसका पालन पोषण मेरे यहाँ हो, तो ऐसा करो आप इसे मेरे बहन को मेरे यहाँ भेज दो। अब उसे ये बात पता नहीं थी और उसने उसे बहन भाई के साथ में भेज दिया। अब उसने घर ले जा करके कुछ दिन बाद उस बेटे को फिर एक किसी दूसरे चांडाल को दिया, उसे बहुत सारा धन दिया कि ये काम मेरा होना ही चाहिए, आपको इसे मानना ही है। अब वो ले गया उस बालक को, उसने भी, वो भी चांडाल, अब जो कोई पुण्य आत्मा जीव होता है तो उसे चाहे कोई कैसा भी शत्रु हो, पहली बार तो जीव बच्चे को देख करके सबका ही दिल पिघल जाता है। तो मनुष्य के क्या तिरंज के बच्चे हो, उसको देखकर भी नहीं मारने का भाव होता। तो जब उसने उस बच्चे को देखा तो उसने कहा नहीं, मैं इसे नहीं मार सकता। एक बार को सेठ मुझे मार दे, अगर उसे पता भी चल जाएगा तो मुझे मार देगा, क्योंकि उसने पहले ही ये बात कही है कि यदि तुमने इस पुत्र को नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो मुझे मार दे, लेकिन मैं इस बालक की हत्या तो नहीं कर सकता। और वह उसे सुला करके वो भी नदी के किनारे पर झाड़ियों के बीच में उस बच्चे को रख करके आ जाता है। अब बच्चे को बहुत टाइम हो गया तो वहाँ पर गाय जो चरने के लिए आती थी, तो वहाँ गायों ने आकर के झुंड बना लिया, उस बच्चे के आसपास खड़ी हो गई और एक गाय के थन से अपने आप उस बच्चे के मुंह में दूध जाने लगा। तो जाकर के जब बुआरी अपनी गायों को लेने गए तो उन्होंने ये दृश्य देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और बच्चे को पुण्य आत्मा समझकर अपने घर ले गए। और जो वहाँ का उनका जो लीडर था, तो उसने सोचा उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो उसने उस बच्चे का
पालन पोषण किया। अचानक से जो सेठ था, बहुत समय व्यतीत हो गया, जब ये बालक 15-16 साल का हो गया तो वो सेठ यहाँ आया घी लेने के लिए। जिसने, जो मित्र था उसका, जिसने इन्हें मारने के प्रयास किए थे, वो वहाँ आता है। और आते ही जब उसने उस बच्चे को, जो उसके गले में उसने एक कुछ निशानी के तौर पर कुछ पहनाया था, वो उसके गले में अभी डला हुआ था, तो वह उस बच्चे को पहचान लेता है। फिर भी अपनी जानकारी के लिए आसपास गांव में पता करता है, तो सब बता देते हैं कि उसे ये बच्चा पड़ा हुआ मिला था। तो वह उसे, उस बच्चे को, अब वो कोई और नई युक्ति सोचता है और कहता है कि देखो सेठ, तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो और मुझे यहाँ से कहीं आगे जाना है, तो मुझे अब बहुत जरूरी काम याद आ गया है। तुम ऐसा करो, इस बच्चे को, इस लड़के को मेरे घर पर भेज दो। मैं एक चिट्ठी लिखे देता हूँ, तुम घी लेकर के इस बच्चे को मेरे यहाँ भेज दो। अब वो तो उसे कुछ, वाले को कुछ पता ही नहीं था। तो एक वाला एक उसकी बोले, हाँ बेटा बेटा तुम्हारा सामान लेके चला जाएगा। तो वह घी लेकर के और उसका पत्र लेकर के चला जाता है। बोले इस पत्र को बड़े संभाल करके ले जाना, कहीं ये पत्र खो ना जाए। तो वह क्या करता है, जो उसके गले में एक लॉकेट पहने हुआ था, उसमें उसको रख लेता है और चला जाता है। अब चलते चलते बहुत टाइम हो गया तो वह थक जाता है, और थकने के कारण वह एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसी समय एक वेश्या वहां से निकलती है और वह उसे देख करके सोचती है कि ये तो, उसके गले में जब उसने वो थोड़ा सा चित्र दिख रही थी, जब उसने उसे खोल के देखा तो उसने सोचा कि देखो कितना सुंदर पुत्र है, कितना अच्छा है, और इसे कोई मारने की युक्ति सोच रहा है। तो उसमें लिखा हुआ था कि इस पे इसे विष दे करके मार देना, मेरे आने का इंतजार नहीं करना। तो वह क्या करती है, अपनी आंखों में से काजल निकालती है और उस पर डंडा लगा देती है। अब वह पत्र लेकर के जब वह उस सेठ के घर पर पहुंचता है और उस सेठानी को देता है, तो विषया उसकी पुत्री का नाम था। तो जब उसने पत्र पढ़ा कि मेरे आने का इंतजार नहीं करना और विषा इसको दे देना, तो वह अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देती है। और जब वह सेठ वापिस आता है तो सोचता है, देखता है कि अरे ये तो मेरा ही जमाई बन गया, ये देखो मैं इसे कितनी बार से मारने का प्रयास कर रहा हूँ और ये हर बार बच जाता है। तो वह इस बार और एक नई युक्ति सोचता है। वह कहता है कि देखो हमारे कुल की परंपरा है कि हमारे यहाँ जब बेटी की शादी होती है तो वह जमाई आता है, तो वह देवी को भेंट चढ़ाने के लिए जाता है रात में। तो तुम ऐसा करो, आज रात को ये भेंट लेकर के देवी को चढ़ाने जाना। अब वो तो भोला भाला था, उसे कुछ पता भी नहीं था। तो वह भेंट लेकर के जा रहा था, रास्ते में उसे वहाँ उसका साला मिलता है। साला कहता है कि जीजा आप कहाँ जा रहे हो, इतनी रात्रि में, आपका आज ही विवाह हुआ है। तो वे कहता है कि आपके पिताजी ने मुझे ये भेंट देवी को चढ़ाने के लिए कहा है, उन्होंने कहा है कि पहले हमारी कुल परंपरा है। तो वे कहता है कि आप कहाँ जाओगे इतने अंधेरे में, और वो देवी का मंदिर आप कहाँ ढूंढोगे, ऐसा करो आप मेरे को दे दो, मैं चढ़ा करके आ जाता हूँ, आप तो घर वापस चले जाओ। अब जैसे ही उसका बेटा चढ़ाने जाता है तो वहाँ 4 सिपाही वो हाथ में तलवार लेकर के उसका इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही उसका बेटा आता है, वो तो अंधेरे में था, और लेकर के उस पर वार कर देते हैं, और बेटा उस समय वहीं मर जाता है। जब वह जमाई घर वापस आता है तो उससे पहले उस चांडाल की लोगों के पास खबर आ जाती है कि हमने उसको मार दिया। तो वो तो जब सेठ बड़ा खुश था, लेकिन जब जमाई को देखता है तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है, और वह उससे फिर पूछने लगता है कि तुम कैसे, फिर उसने किसको मारा है। उसके मन में ये विचार आता है कि जब ये यहाँ है तो वहाँ किसको मारा है उन्हें। तो वह उससे पूछता है कि तुम चढ़ाकर आ गए। उसने कहा नहीं, मैं चढ़ाने गया तो था, लेकिन वहाँ मुझे साले साहब मिल गए थे, तो उन्होंने वो भेंट
मुझसे लेकर के और खुद चढ़ाने चले गए। अब तो सेठ को कुछ भी समझ में नहीं आया, बहुत दुखी हुआ। और जब वह उसने सेठ ने दौड़ा दौड़ा जब वहाँ गया और देखा तो उसका पुत्री धराशायी हो गया, उसका पुत्री मरा हुआ पड़ा था। तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन दुख के साथ साथ में उसे और ज़्यादा बदला लेने की भावना और ज़्यादा जागृत होती है। वो कहता है इसको तो मैं मार के नहीं रहूँगा, चाहे मेरे पूरे कुल का ही नाश क्यों ना हो जाए। वो फिर वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो मैंने इसने हमारे कुल के वंश जो एक पुत्र था उसको भी इसने मार दिया, हमारे पूरा कुल ही मिटा दिया। तो तुम्हें कैसे ही कि मैंने तो बहुत प्रयास कर दिए इसके मारने के, लेकिन फिर भी ये हर बार बच रहा है। अब तुम ही कुछ उपाय करो जो इसको मार सको। वो कहती है कि तुम तो वृद्ध हो गए हो, तुम्हारी तो बुद्धि सठिया गई है, अब देखो मैं इसे कैसे मारती हूँ। लाठी भी नहीं टूटे और सांप भी मर जाए। तो वह क्या करती है कि लड्डू बनाती है और अपनी बेटी से कहती है कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, जो साफ लड्डू है उन साफ लड्डुओं में उसने विष मिला रखा था। तो अपनी पुत्री से कहती है जो साफ लड्डू है दिख रहे हैं उनको तुम जमाई राजा को परोसना, और जो गंदे से लड्डू है वो अपने पति को दे देना। उसने पहचान के लिए लड्डू बनाए तो उसमें ये पहचान के लिए जो साफ साफ से थे, जो सफेद ज्यादा बूढ़ा मिलाया था, वह उनको कहती है तुम इनको जमाई राजा को देना, और जो मट मैले से दिख रहे हैं वो पिताजी को दे देना। अब पुत्री अब दोनों भोजन करने बैठे, जमाई और दामाद और ससुर दोनों जब भोजन करने बैठते हैं तो पुत्री सोचती है कि मैं पिताजी को यदि गंदे मैट मैले लड्डू परोसूंगी तो मेरे पिताजी क्या समझेंगे कि देखो अभी इसका विवाह हुआ है और इसके मन में इसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आ गया कि ये गंदे से लड्डू तो मुझे दे रही है और साफ लड्डू अपने पति को दे रही है। तो वह क्या करती है, साफ वाले लड्डू पिताजी को दे देती है और मटमैले वाले अपने पति को दे देती है। और जैसे ही वो पिताजी उन लड्डुओं को खाते हैं और वहीं की वहीं सो जाते हैं हमेशा के लिए। अब उसकी माँ जब आती है तो वह बहुत दुखी होती है और कहती है कि बताओ ये कितना पुण्यात्मा जीव है कि हमने इसको मारने के हर प्रयास कर लिए, लेकिन फिर भी यह बच गया। और वह हाय हाय करते वहीं वह भी मर जाती है। तो वह जब अब वह क्या उसकी सारी संपत्ति सेठ की उसे मिल जाती है। और राजा को भी जब उसकी बातों का पता चलता है कि ये धर्मात्मा है, पुण्यात्मा जीव है, देखो सेठ ने इसे इतनी बार मारने की कोशिश करी फिर भी ये बच गया, तो वह अपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर देता है। तो उसके पास अब संपत्ति ही संपत्ति। और फिर जब वह अच्छे से अपना धर्म का पालन करने लगा, तो जब बहुत समय व्यतीत हुआ तो एक बार वह जंगल में जा रहा था, तो वहाँ उसने अपने पूरे परिवार के साथ फिर उससे माँ भी मिल जाती है, उसके पिता भी उसके पास आ जाते हैं। तो जब वह अपने एक मतलब नगर के बाद जा रहा था तो उसे जंगल में मुनि महाराज दिखे। वही मुनि महाराज थे। तो उसने जब मुनि महाराज को देखा तो उसका अलग ही स्नेह जागृत हो गया, सोचने लगा और मन बहुत उसका खुश हो गया कि इनको मैंने कहीं देखा है। और वह जाकर के जब उसने उनको नमोस्तु किया तो उसने पूछा कि मेरे जीवन काल में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है कि मैं 5 बार मरने से बचा हूँ, तो आप बताओ कि मेरे पिछले वक्त में ऐसा क्या किया था कि मेरी हर बार जान बची। तो वह उससे कहते हैं कि देख, फिर वो मुनि महाराज ये जो जीव आया था गर्भ में ये कौन था, धीवर का जीव था। तो जब मुनि महाराज बताते हैं कि तुम पिछले वक्त में एक धीवर थे और तुमने 5 बार एक मछली की जान बचाई थी, तो इसलिए तुम्हारी भी ये 5 बार तुम्हें भी अभय दान मिला। कि एक बार पहली बार चांडाल को दिया तो उसने भी नहीं मारा, दूसरी बार दिया था तो तब भी इसकी जान बची, तीसरी बार भी उसके पिता ने उसे मारने की कोशिश करी, उसकी जान बची, चौथी बार जब उसका पिता उसे मतलब शादी के बाद मारने की सोचा तब भी उसमें बच गया,
और 5वीं बार जब उसे लड्डू बना करके दिए तब भी वह बच गया। तो इतने में क्या करती है, वह वेश्या भी वहां आ जाती है और उसे देख करके उसे स्नेह होने लगता है। तो वह कहता है कि ये वेश्या, ये भी वह मीराज से पूछती है वे वेश्या कि मेरा इसके प्रति इतना स्नेह क्यों हो रहा है। तो वह कहता है कि ये वही मछली है जिसकी इसने 5 बार रक्षा की थी, इसे अभय दान दिया था। तो वह बड़ा खुश होता है। और जो इसकी जो पत्नी है, तो मुनि महाराज बताते हैं कि ये पत्नी भी इसकी वही है जो कि निदान किया था कि अगले जन्म में ये धीवर की पत्नी वही घंटा है जिसने ये निदान किया था कि अगले भव में मैं इसकी पत्नी बनूं। तो ये भी पत्नी रूप में पैदा हुई है, मतलब इसकी पत्नी बनी है। तो इस प्रकार से अहिंसा जो महाव्रत है, जो हमारे वर्तमान महावीर स्वामी भगवान जो हमें सौंप करके एक संपत्ति रूप में सौंप करके गए हैं, तो उस महाव्रत की हमें भी जो हमारे पास धरोहर के रूप में हमें उसकी हमेशा रक्षा करनी है। हमें भी जीवों पर दया करनी है, उन्हें अभय दान देना है। जितना कर सको, जितनी भी कर सको जीवों पर दया करो और अपना ये भव भी सुधारो और आगे की भव भी सुधारो और एक दिन मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करो। तो बोलो इन्हीं शब्दों के साथ गुरु माँ सौम्यनंदिनी माता जी की, अहिंसा महाव्रत की।